कोई सुनता नहीं है मैडम। पार्सल कब आएगा ये पार्सल वाला भी? मैडम लगता है आ गया। क्या माल है यार। नहीं 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 कोई पार्सल था आपका। हाँ हाँ। वो मैं काफ़ी देर से अंदर बाहर से आवाज़ें लगा रहा था, कोई सुन नहीं रहा था, तो सॉरी मैं अंदर आ गया बिना आपको बोले। मैं थोड़ा सा कुछ सोच रही थी ना, इसलिए शायद मैंने आवाज़ नहीं सुनी। सॉरी इसके लिए। 6,000 रुपये तुम्हारे इस पार्सल के, जी मैम। 500 रुपये तुम्हारी टिप। मैडम वो टिप के लिए थैंक यू। वो ना मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। कहो। मैंने ना आज तक 1000 से ना ऊपर डिलीवरी कर ली, लेकिन आप जैसा खूबसूरत। अरे हिचकिचा क्यों रहे हो? खुल के बोलो ना, तारीफ ही करनी है तो खुल के करो। वो क्या है ना, मैंने बहुत सारी डिलीवरीज की हैं, लेकिन आप जैसा खूबसूरत ना मैंने पहले कभी कोई देखा नहीं। जब आप वहाँ पे लेटे हुए थे ना, तो मेरी ना धड़कनें तेज हो गई थी आपको देख के, और पेट में और मन में ना अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। मन कर रहा था क्या कर रहा था? कुछ नहीं मैम। वो क्या है ना, मैं अभी अगर आपसे कुछ भी बोलता हूँ और आपको बुरा लग गया तो मेरी ना नौकरी भी जा सकती है। लेकिन आपको जो भी बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप हैं बहुत खूबसूरत। मुझे पता है, मेरी ना सब तारीफ करते हैं, मेरी खूबसूरती की भी और मेरे नेचर की भी। वो क्या है ना मैडम, मैं सबकी तरह नहीं हूँ। मैं तारीफ़ करता हूँ तो दिल से करता हूँ और सच में करता हूँ। आप सच में इतने खूबसूरत है ना, मैं तो शायद सपने में भी आप ही को देखूं, और आपको देख के मेरा क्या क्या हो जाए, क्या क्या नहीं रात में ही, वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। समझती हूँ। अभी तुम्हारा ना खून गर्म है, इसलिए उबाल मार रहा है। वो क्या है ना मैडम, गरम तो अभी थोड़ा थोड़ा मैं भी होने लगा हूँ। बस मेरा एक ही सपना है कि मेरी जब शादी हो तो आप जैसी किसी खूबसूरत लड़की से हो, कि मेरी भी लाइफ बन जाए। क्योंकि क्या है ना, आपकी शादी हो चुकी है किसी और से, यहाँ तो मुझे लगता है शायद मेरा कोई चांस ही नहीं है। हाँ, हो गई थी गलती से, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। वैसे तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। और आपकी शादी गलती से, मतलब आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते क्या? नहीं, रहते हैं कभी कभी। कभी कभी? मतलब के लिए म- तुम नहीं समझोगे, छोड़ो। वो क्या है ना कि ये जो घर है ना, ये मेरे बाप ने मुझे दहेज में दिया था। वो और मेरे पति को ना अपने ऑफिस में ना जॉब भी उन्होंने दी थी। मेरा पति निठल्ला है, काम धंधा है नहीं उसके पास, और खुद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि खुद का एक घर भी होता उनका। इसीलिए गलती से हो गई। मेरे पापा को ना उनका नेचर अच्छा लग गया था। उनको तो नेचर अच्छा लगा था, मुझे तो आज तक उनमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। साला बेवकूफ़ था, इतनी अच्छी लड़की को छोड़ के पागल ही है जो छोड़ दिया। चल सही है, मेरा क्या जा रहा है, मेरे लिए अरे तो अरे, अच्छा है। क्या क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? कुछ नहीं मैडम, मैं ये कह रहा था कि हस्बैंड आपके साथ रहते नहीं हैं और काफ़ी टाइम से नहीं रह रहे, घर आपका खाली पड़ा है, और इस अकेले घर में आपको अकेलापन तो महसूस होता होगा। हैं, देखो आपको शायद नींद भी आ रही है। ऐसे अकेले होता है ना इंसान तो नींद आती है। हाँ, वो बोर हो रही थी अगर मैं। आप किसी नौजवान और खूबसूरत से लड़के का सहारा ले लो तो शायद आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और आपका अकेलापन भी दूर हो जाए। आओ ना, तुम्हें मैं चाय पिलाती हूँ, ठीक बैठो। ठीक है मैम, आपने बोला है तो कैसे मना कर सकता हूँ। बैठो। जी मैम। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैडम चाय रहने दीजिए ना, बैठिए, अच्छा लग रहा है। अरे क्या हो गया? चाय रहने दीजिए। चाय पसंद नहीं है तुम्हें? वो क्या है ना, चाय मुझे पहले पसंद थी, अब मुझे दूध पसंद है, वो भी गाढ़ा गाढ़ा। हो अच्छा। वैसे मुझे भी ना चाय ज़्यादा पसंद नहीं है, पर दूध भी नहीं पीती मैं, कभी कभी पीती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं। मैं बताऊँ आपको क्या पसंद है? हो सकता है मेरे अंदाज से आपको
शायद गन्ने का जूस पसंद हो। हाँ, गन्ने का जूस तो मुझे बहुत पसंद है। वो क्या है ना, गन्ने का जूस मुझे पता है कहाँ मिलता है, और गन्ने भी वहाँ के मोटे होते हैं, जूस भी बहुत ज़्यादा निकलता है, आपको बहुत पसंद आएगा। कहाँ मिलते हैं? वो तो अरे बताओ ना, मुझे भी मोटे गन्ने का जूस पीना है। मैं बता दूंगा। वो क्या है ना, वो ऐसे खुले में बात करने की बताने की बात नहीं है। वो जब मैं कहीं आपके साथ कहीं और किसी और जगह पे होऊंगा ना तो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरे को एक सवाल पूछना था मैडम आपसे, अगर आप बुरा ना मानो तो पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछो। मैं ये कहना चाहता था मैम कि आपके जो हस्बैंड है उनके चांस तो नहीं है ना अब आने के आपके पास वापस? अब पता नहीं, फिलहाल तो यहाँ नहीं है, वो दूर है। और आपके दिल की बात जाननी थी कि आपको अपनी ज़रूरतें और अकेलापन दूर करने के लिए क्या किसी की ज़रूरत नहीं लगती? नहीं, अब मुझे आदत हो गई है, मुझे नहीं लगता। अब वैसे क्या करूं, ज़रूरत तो होती है हर किसी की, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अकेले रहना पड़ता है इस घर में। क्या है ना, अकेले रहना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि कोई भी आके ना फ़ायदा उठा सकता है। अब हर कोई मेरी तरह शरीफ तो नहीं होता ना, मेरे जैसा कोई इंसान आपके साथ हो तो शायद आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और अकेलापन भी, और आपकी सेफ्टी भी रहेगी। अब इस बारे में कभी मैंने सोचा नहीं। अब सोच सकते हैं वैसे, अगर आप चाहें तो सोचने का मौका दे रहा हूँ मैं आपको। वैसे मैडम, जब आप क्या दूध से नहाती हैं क्या? नहीं तो क्यों? वो क्या है ना, मैंने दूध जितना गोरा कभी किसी को देखा नहीं, ओ, और इतना खूबसूरत कि मेरी नज़रें हट नहीं पा रही, और मैं नज़रें उधर इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी अगर नज़रें इधर ही रहीं तो मुझसे शायद कंट्रोल होगा नहीं। कंट्रोल नहीं होगा, अगर मैंने कुछ करना शुरू करा तो शायद आपको बुरा लग जाए। अरे नहीं नहीं, मुझे भला बुरा क्यों लगेगा? तुम बोलो ना खुल के, क्या बोलना चाहते हो? मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? बुरा नहीं लगेगा तो मैं यहाँ सब कुछ तो नहीं बोलना चाहता, बोलने के अलावा काफ़ी कुछ करना भी चाहता हूँ। तो अगर आपके पास इसके अलावा कोई और स्पेशल जगह हो तो वहाँ चलते हैं ना। स्पेशल चीज़ों के लिए स्पेशल जगह? चलिए। मैं समझ गई तुम क्या कहना चलिए ना, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। चाहते हो। आ जाओ। वैसे आपके पल्लू में जो बात है ना, क्या बात है, बोलो ना खुल के। वो हर किसी के पल्लू में नहीं होती है। अच्छा, ऐसा क्या है मेरे पल्लू में? आपके पल्लू में मुझे लगता है आओ ना ऊपर, आ जाओ। मतलब बेड पे। आपका हो तो कहीं भी आ जाए, बेड पे तो बैठा लिया, कुछ करने का इरादा भी है? इरादा तो बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले ना मुझे कुछ जानना है। ये बताओ कि तुम एकदम फिट हो ना? बिल्कुल फिट हूँ। वो क्या है, अब तुम जगह जगह डिलीवरी करने जाते हो, कहीं इधर उधर मुंह तो नहीं मारते ना तुम? हाँ। नहीं, मैंने मुंह तो कहीं नहीं मारा, बाकी यहाँ का मैं कुछ कह नहीं सकता। सच बोल रहे हो या झूठ? देखो, झूठ बोल के मेरे को मिलेगा क्या, जो सच बोल के यहाँ पे मिल सकता है? वो तो है, क्या मिलेगा झूठ बोल के? सच बोल के तो बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, इतना कुछ मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं सोचना भी नहीं चाहता, क्योंकि जब सामने आप हो और आपने इजाज़त दे दी हो तो मुझे पता है कि पैर के नाखून से सर के बाल तक आप मुझे कुछ भी दे सकती हैं। बस परफॉर्मेंस A1 होनी चाहिए, फिर तो मैं कुछ भी दे सकती हूँ। परफॉर्मेंस की चिंता मत करो आप, परफॉर्मेंस शायद ऐसी हो कि आपको किसी और की ज़रूरत पड़े ही ना। अच्छा,
फिर तो मुझे डिलीवरी बार बार करवानी पड़ेगी सामान की। देख लेना, डिलीवरी सिर्फ सामान की होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी और चीज़ की डिलीवरी हो गई तो तुमको भी प्रॉब्लम, मुझे भी प्रॉब्लम। और क्या है ना, इस मामले में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंजॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई मैं। जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा, और जैसा मैं चाहती हूँ तुम वैसा वैसा करना। समझ गए? मैं समझ गया। अगर सारी चीज़ के लिए आप एग्री हो तो मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्यों? बस वो चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ आया था, और जो मुझे और जगह नहीं मिल सकता। क्योंकि पैसे का क्या है, पैसे तो मेरे को कहीं और भी मिल जाएंगे, जहाँ जो यहाँ मिल सकता है वो मेरे को कहीं और नहीं मिलेगा ना। ओह अच्छा, समझ गई। वैसे भी तुमने मेरी तारीफ़ कितनी कर दी थी गेट पर, तो मेरे जैसी तो कहीं नहीं मिलेगी, है ना? क्या है ना, मैंने तो सच बोला था, तारीफ़ आपको लग रही है। अब तारीफ़ कर ही दी है और आप खुश हो, और मुझे शायद लग रहा है कि आप मूड में भी हो। अब क्या है, बातें बहुत कर ली ना तो मूड बन जाता है बार बार। क्या करें, कंट्रोल नहीं होता ना। तो किसने बोला है आपको कंट्रोल करने के लिए? बोला तो मैं तो किसी ने कहता नहीं हूँ है। कि शुरू करते हैं और इस काम को इसकी मंजिल तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, अब बहुत टाइम हो गया, टाइम को वेस्ट नहीं करते और शुरू हो जाते हैं। मेरे अरमान, मैडम मेरे अरमान ना उफान मार रहे हैं। झरना बहने से पहले अगर कुछ हो जाएगा तो